डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसको खत्म करने में लगा है। उस संगठन का नाम आरएसएस है। कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। गिरिराज सिंह अनाप शनाप बकते हैं तो सोच मोदी जी की होती है क्या? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। I have not said that we are going to change the constitution or not that. पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी बार बार खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं। कहते हैं कि उनके रहते हुए संविधान को कोई छू नहीं सकता। लेकिन अब उनके ही करीबी डीके शिव कुमार ने संविधान बदलने पर ऐसा बयान दे दिया कि राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में डीके शिव कुमार से कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उसके खिलाफ बीजेपी के अदालत जाने को लेकर सवाल किया गया। डीके शिव कुमार से पूछा गया कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। इस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि हां, मैं मानता हूं, अभी देखिए कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ मुस्लिम आरक्षण मतलब शुरुआत की है। मैं जानता हूं हर कोई इस मुद्दे पर कोर्ट जाएगा। अच्छे दिन का इंतजार कीजिए, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, संविधान भी बदल जाएगा। ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने संविधान में बदलाव किए। डीके शिव कुमार के बयान से तो यही लग रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण तो अभी सिर्फ शुरुआत भर है। कांग्रेस तो मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। लोग परेशान हो रहे हैं कि बॉस राहुल गांधी पीएम बन गए तो देश में यही सब होगा क्या? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए डीके शिव कुमार ने संविधान में बदलाव की बात कहकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसके बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर काफी तूतू मैमे होने लगी। राज्यसभा में तो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़ गए। एक बार देखिए क्या हुआ है आज संसद के अंदर, फिर बताता हूं कि इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी को कैसे घेरा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। साहब वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धुक्के उठाने वाले लोग। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। बीजेपी कह रही है भैया डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लीजिए अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है तो। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब शुक्रवार को ही कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण का बिल पास हुआ।
बिल का नाम रखा गया है कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025। कर्नाटक में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया गया है। 2 करोड़ तक सिविल वर्क से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स सर्विसेज से जुड़े 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर आरक्षण लागू होगा। बिल के तहत पिछड़े वर्ग से जुड़े 2B कैटेगरी के आने वाले मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। बिल को लाने के पीछे मुसलमानों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी की समस्या को आधार बनाया गया। अब यह बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए कर्नाटक में सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण की 2B कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया। आपको समझाता हूं यह कैसे किया है कांग्रेस ने, आपको खेल समझ में आएगा कि क्या हुआ है और क्यों लोग जो है परेशान हो गए आज ये बात सुनकर। अब आपको कर्नाटक का हिसाब बता रहा हूं, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां पर जो सिविल वर्क होता है आप करते हैं, सिविल वर्क में आरक्षण की बात की गई है। और पहले से ऐसा नहीं है कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण है, लेकिन कितना आरक्षण बढ़ाया गया मुसलमानों के लिए आप वो देखिए। पहले से था कि भाई SC ST है तो उनको कितना आरक्षण मिला हुआ है, 24% का आरक्षण मिला हुआ है, 24%। जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 जो है उसको आरक्षण दिया हुआ है 4%। अब ओबीसी 2A है, ओबीसी 2A, उसमें कितना आरक्षण दिया हुआ है, 15%। तो ओबीसी को दिया हुआ है और ओबीसी में मुसलमान ऑलरेडी आते हैं। कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई है मुसलमानों की वो ओबीसी में आती हैं। यानी सिविल वर्क से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में 43% आरक्षण का प्रावधान पहले से था। आप ये देखिए, ये 43 पहुंच जाता है। अब इसके साथ ही मुसलमानों को भी आरक्षण देने की मांग हो रही थी। इसलिए ओबीसी की कैटेगरी में कांग्रेस ने क्या किया कि वहां ओबीसी 2B करके एक कैटेगरी बना दी, 2B, और इसमें 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों के लिए जोड़ दिया। मुसलमान के लिए भाई यहां जो है वो इसमें भी ऑलरेडी मुसलमान को मिल रहा है जो पिछड़ी जातियां हैं, तो फिर 2B में आपने क्यों दिया 4% का आरक्षण? देश के कई राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें 2 अड़चन भी है। पहला यह कि अक्सर यह आरोप लगता है कि ओबीसी का हक काटकर मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा यह कि आरक्षण की 50% की लिमिट है, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण देने के लिए एक तो आरक्षण की लिमिट को बढ़ाना होगा और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करना होगा, क्योंकि अभी संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी कई बार आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने की बात कह चुके हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो 50% की लिमिट को तोड़ देंगे। अब उनके सहयोगी DK शिवकुमार मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। इसलिए यहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी आरक्षण की लिमिट तोड़कर मुसलमानों को और ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अगर सत्ता में आएंगे तो संविधान में बदलाव करके धर्म के आधार पर आरक्षण का रास्ता खोलेंगे, जिससे मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण मिल सके? राहुल गांधी को लेकर बीजेपी यही दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बार गिरिराज सिंह को भी सुनिए। राहुल गांधी ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। ये असली चेहरे सामने आ गई। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं D शिवकुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? आप सोचिए बॉस कि यही राहुल गांधी वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और आज उन पर, उनकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि ये लोग संविधान बदलने के लेवल पर जा सकते हैं मुसलमान को आरक्षण देने के। DK शिवकुमार के बयान पर छिड़े बवाल के बीच आपको राहुल गांधी का पुराना बयान सुनाता हूं। साल 2012 में यूपी विधानसभा का चुनाव था। उस दौरान राहुल गांधी जब यूपी में प्रचार कर रहे थे तो डंके की चोट पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए, कैसे वो यूपी में
15 से 20% मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने की बात कर रहे थे और आज भी उनकी पार्टी की सुई 2012 से 2025 हो गया, वही मुस्लिम आरक्षण पर अटकी है। सुनिए राहुल गांधी का पुराना बयान। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे 3 बार थे, क्यों नहीं किया? अपने मैनिफेस्टो में लिख लीजिए कि 18% करेंगे और ऐसे स्टेज पे कह लीजिए कि हम अल्पसंख्यकों को 18% रिजर्वेशन देने वाले हैं, कह लीजिए, तब है तो कह लीजिए, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। यानी सुई वहीं अटकी है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। बीजेपी यह भी कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण लागू करके मुस्लिम लीग का एजेंडा पूरा कर रही है, जिसे मुस्लिम लीग संविधान सभा में तब पूरा नहीं कर पाई थी। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव में सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तब इस प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई थी और मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की थी। इसके बाद 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आई, जिसे संविधान सभा की सलाहकार समिति के प्रमुख सरदार पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था कि नहीं बॉस, अलग से मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी इतना संविधान की इज्जत करने का दावा करते हैं और संविधान सभा ने जो चीज रोक दी उसकी बात भी क्यों हो रही है भाई? तब मुस्लिम लीग की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी और संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी। संविधान में इसका जिक्र आर्टिकल 16 में है। संविधान के आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 कहता है कि सरकारी रोजगार में समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि इसी आर्टिकल का सेक्शन 5 कहता है कि सिर्फ धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। यानी धर्म के आधार पर आरक्षण सिर्फ धर्म का कार्य करने वाली संस्थाओं में मिल सकता है, सरकारी नौकरियों, संस्थाओं में, सरकारी टेंडर्स में नहीं। हालांकि कई मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिलता है, लेकिन इस आरक्षण का आधार धार्मिक ना होकर सामाजिक पिछड़ापन है। आजादी के वक्त ही संविधान निर्माताओं ने धर्म के नाम पर आरक्षण को खारिज कर दिया था, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलना शुरू हुआ इसकी कहानी भी आपको बताता हूं। दरअसल ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए साल 1979 में 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी की 3743 जातियों 27% आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग ने ही पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों की भी कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। यानी मुसलमानों में कुछ जातियों को आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर मुसलमान को अलग से क्यों देना भाई? और इसके बाद देश में ओबीसी कैटेगरी के तहत अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू हुआ था। लेकिन इस प्रावधान का इस्तेमाल अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है। इधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अपने बयान पर मचे बवाल के बाद मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने संविधान बदलने की बात की ही नहीं थी। डीके शिवकुमार ने सफाई में कहा कि उन्होंने तो यूं ही कह दिया था कि अलग अलग जजमेंट के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। एक बार डीके शिवकुमार की सफाई सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस इस पूरे विवाद को अलग लेवल पर लेकर चली गई। I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country. डीके शिवकुमार की सफाई के बाद कांग्रेस बीजेपी पर फायर हो। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिवकुमार के बयान का हवाला दिया था, इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि डीके शिवकुमार ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है।
इसलिए किरण रिजिजू का संसद में बयान फर्जी और भ्रामक है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह कि खुद कांग्रेस के ही सांसद मान रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने बयान दिया है और कांग्रेस सांसद इसे उनका निजी बयान बताकर बचाव कर रहे हैं। सुनिए सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं। डीके शिव कुमार जी की बात है, वो उनके निजी विचार भी हैं। पार्टी ने कोई स्टैंड लिया, पार्टी ने कुछ बात आई है क्या? तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बना रही है और ये उनके निजी विचार है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस ये जानती है कि संविधान बदलने वाला नैरेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। लोकसभा में इंडी गठबंधन ने ही पीएम मोदी के खिलाफ इसी तरह का झूठा नैरेटिव फैलाया था कि पीएम मोदी जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसलिए चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए अब कांग्रेस भी जल्द से जल्द इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले को दूसरी तरफ ले गए। आरोप लगा दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले पैसे के मामले को दबाने के लिए बीजेपी डीके शिव कुमार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए एक बार। उन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे। Ma'am, Rakkas in Lok Sabha regarding 4% Muslim reserves. They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. कांग्रेस और राहुल गांधी का हिसाब कुछ भी हो, पीएम मोदी का हिसाब एकदम क्लियर है कि धर्म देखकर ना तो आरक्षण मिलना चाहिए और ना धर्म देखकर दंगाइयों, पत्थरबाजों और देश विरोधी ताकतों का बचाव